पंचतंत्र की रोचक कहानियां। कहते हैं कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में, जो कि आज पटना के नाम से विख्यात है, एक सुदर्शन नाम का अत्यंत गुणी राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा ने किसी कवि के द्वार पढ़े जाते हुए दो श्लोक सुने, जिनका भाव कुछ इस प्रकार था। पहला, शास्त्र अर्थात ज्ञान ही मानव के वास्तविक नेत्र होते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हमारे समस्त संशयों एवं भ्रमों का छेदन किया जा सकता है। सत्य एवं तथ्य का परिचय भी ज्ञान के ही माध्यम से संभव हो सकता है तथा अपनी क्रियाओं के भावी परिणाम का अनुमान भी हम केवल अपने ज्ञान के द्वारा ही लगा सकते हैं। दूसरा, यौवन का झूठा घमंड, धन संपत्ति का अहंकार, प्रभुत्व अर्थात सबको अपने अधीन रखने की महत्वाकांक्षा तथा अविवेकिता यानी कि सही और गलत के बीच अंतर को न पहचानना। इन चारों में से एक का भी यदि हम शिकार बन गए तो जीवन व्यर्थ होने की पूरी संभावना होती है। और फिर जहां ये चारों ही एक साथ हों तो फिर तो कहना ही क्या। राजा ने जैसे ही ये श्लोक सुने तो उसे अपने नित्य कुमार्ग पर चलने वाले और कभी भी शास्त्रों को न पढ़ने वाले पुत्रों का ध्यान आ गया। अब तो वह अत्यधिक विचलित होकर सोचने लगा। विद्वान कहते हैं कि इस संसार में उसी का जन्म लेना सफल होता है जो अपने सुकर्मों के द्वारा अपने वंश को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। अन्यथा तो इस परिवर्तनशील संसार में लोग बार बार जन्म लेकर मृत्यु का शिकार बनते ही रहते हैं। दूसरे, 100 मूर्ख पुत्रों से एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह अपने कुल का उद्धारक बनता है। ठीक वैसे ही कि जैसे एक अकेला चंद्रमा रात्रि के अंधकार को दूर करता है, जबकि यह काम आकाश में स्थित अनगिनत तारे भी नहीं कर पाते। अब राजा सुदर्शन केवल इसी चिंता में घुलने लगा कि कैसे वह अपने पुत्रों को गुणवान बनाए, क्योंकि वे माता पिता जो अपने बच्चों को शिक्षा के सुअवसर उपलब्ध नहीं करवाते, वे अपने ही बच्चों के शत्रु हुआ करते हैं। क्योंकि बड़े होने पर ऐसे बच्चों को समाज में कोई भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जैसे हंसों की सभा में बगुलों को सम्मान कहाँ। दूसरे, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी रूपवान क्यों न हो, उसका कुल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि वह ज्ञान शून्य है तो समाज में आदर का पात्र नहीं बन सकता। जैसे कि बिना सुगंधी वाले टेसु के पुष्प देवालय की प्रतिमा का श्रृंगार नहीं बन सकते। चिंतित एवं दुखी मन होने के बावजूद भी राजा ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भाग्य के सहारे बैठना ठीक ना होगा, बस केवल पुरुषार्थ ही करना होगा। उसने बिना समय गवाए पंडितों की एक सभा बुलवाई और उस सभा में आए पंडितों को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित करते हुए कहा, क्या आप में से कोई ऐसा धैर्यशाली विद्वान है जो मेरे कुमार्गामी एवं शास्त्र से विमुख पुत्रों को नीति शास्त्र के द्वारा सुमार्ग पर लाकर उनका जन्म सफल बना सके। तो दोस्तों, विद्वानों की उस सभा में से विष्णु शर्मा नाम का एक महापंडित, जो समस्त नीति शास्त्र का तत्वज्ञ था, गुरु बृहस्पति की भांति उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, राजन, आपके ये राजपुत्र आपके महान कुल में जन्मे हैं। मैं मात्र 6 महीने में इन्हें नीति शास्त्र पढ़ाकर इनका जीवन बदल सकता हूँ। यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ राजा बोला, एक कीड़ा भी जब पुष्पों के साथ सज्जनों के मस्तक की शोभा बन सकता है और महान व्यक्तियों के द्वारा प्रतिष्ठित एक पत्थर भी ईश्वर की प्रतिमा का स्वरूप ले सकता है, तो निसंदेह आप भी यह कठिन कार्य अवश्य कर सकते हैं। अब राजा सुदर्शन ने बड़े सम्मान के साथ अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए पंडित विष्णु शर्मा को सौंप दिया और उस विद्वान ने भी राजा के उन शास्त्र विमुख पुत्रों को मात्र 6 महीने में पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं की मनोरंजक तथा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से नीति शास्त्र का ज्ञान करवाया, जिससे उनका जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, यही कहानियां पंचतंत्र की कहानियां कहलाती हैं, जो हितोपदेश नामक ग्रंथ का आधार है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।